आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ये बताया गया है, यानी शंकराचार्य ने बताया है कि जो आत्मा होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है और हृदय के अंदर वो आत्मा रहती है और बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो इस सूक्ष्मता का क्या अर्थ है, तो इस संबंध में ये समझ लेना चाहिए कि जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो जगत देख रहे हैं, वो किसी न किसी आधार पर टिका हुआ है, किसी न किसी शक्ति के माध्यम से स्थिर रखा गया है। और ब्रह्मांड में एक स्थूलता दिखाई पड़ती है। चीज़ें हमें स्थूल रूप में वस्तुओं के तौर पर दिखाई पड़ती हैं। अलग अलग परमाणुओं से मॉलिक्यूल बनते हैं और वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। कंपाउंड की सत्ता भी देखने को मिलती है, जिसमें दो प्रकार के तत्व या दो से अधिक तत्व मिल करके उनके मॉलिक्यूल मिलते हैं और ये कंपाउंड के तौर पर चीज़ें निर्मित हो जाती हैं। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि कोई एक ऐसी सत्ता होगी जो इस जगत को आधार प्रदान कर रही होगी, वही उसको थामे होगी। तो वो सूक्ष्मता इसी आधार पे आ जाएगी। कोई चेतना की बात है और चेतना जो है वो तो कॉन्शियसनेस की बात है, तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं। वो तो तेजो रूप होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि सत्यचित आनंद स्वरूप। तो स्वयं प्रकाशित सत्ता के तौर पर उस चेतना को माना जाता है। यानी जिस ब्रह्म की अवधारणा वेदांत दर्शन में शंकराचार्य स्थापित करते हैं या उपनिषदों के अंदर वो विचारधारा आई है, तो बताया जाता है सच्चिदानंद, यानी वही चेतना जो जिसे हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, उसी चेतना की अभिव्यक्ति जगत में तो है और हमारे हृदय में भी है, हमारे शरीर में होगी और बताया जाता है कि हृदय में है रहती है वो। तो हृदय के अंदर वो बहुत सूक्ष्म होती है। तो इसीलिए हम उसको इंद्रियों के माध्यम से तो जान नहीं सकते। उसको प्राप्त करेंगे तभी आनंद मिलेगा, लेकिन जब प्राप्त करेंगे तब आनंद मिलेगा। तो अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि इंद्रियों से देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो परमाणु का भी आधार वही है। तो इस आधार पर यानी हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो अतीन्द्रिय तो उसको होना ही होना है। यानी इंद्रियों की सीमा से परे या इंद्रियों की पकड़ से परे तो उसको होना ही होना है। और वो हमसे दूर भी नहीं है, हमारे हृदय के अंदर ही है। हम अंदर झांकेंगे, अंदर प्रवेश करें हृदय के अंदर। यानी अब हृदय के अंदर प्रवेश करने का अर्थ ये है कि हमें अच्छाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा, शुद्धता, पूरी तरह से शुद्ध होकर के अच्छे आचरण के माध्यम से, क्योंकि वो चेतन सत्ता हमारे हृदय में है। तो उससे हम उसका साक्षात्कार किन शर्तों पे कर सकते हैं, उसके स्वरूप के आधार पर कर सकते हैं। उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप है सच्चिदानंद, सत सत्ता है, चेतन सत्ता है, आनंद से युक्त है। अब सत सत्ता है तो वो सत्ता, कोई असंगत कार्य उस सत्ता के माध्यम से तो किया नहीं जाएगा। वो तो हर प्रकार के दोषों से मुक्त सत्ता है। हम तो मनुष्यों के बारे में, प्राणियों के बारे में हम सोच सकते हैं, पाप करने की बात, असंगत कर्म करने की बात। वो सत्ता तो आनंद स्वरूप है। आनंद प्राप्त यानी हो जाता है जब जैसे ही उसको प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे में हम कैसे उसको प्राप्त करें? हमारे हृदय के अंदर है, तो कैसे पहुँचे हृदय के अंदर? तो पहुँचने का मतलब ये है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की बात आई है वेदांत दर्शन में। क्योंकि उसको प्राप्त करेंगे तो हमेशा के लिए आनंद मिलेगा, सारे दुखों का नाश हो जाएगा और इसी संसार में जीवित रहते हुए होगा ये। अच्छा, ये होगा तब जब इधर थोड़ा सा विश्वास भी हमारा मजबूत हो, ध्यान भी हमें रहे इस बात का। पहले विश्वास तो हो कि हाँ वो सत्ता है, अंदर है, हमारे अंदर है। तो उसके लिए फिर प्रयास के लिए कोई मार्ग होगा, कैसे उतरा जाए। तो उसके लिए वही है साधन चतुष्टय से युक्त हो जाना, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सच्चाई का रास्ता अपनाना। यानी एक पवित्रता, शुचिता कर्मों के अंदर हो तो उसका धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति होगा, उसका प्रकटीकरण होगा। जो हम अच्छा काम करते हैं तो उससे तेज प्रकाश हमारे व्यक्तित्व में, आभा, लचक, आकर्षण, दूसरों को खींचने की क्षमता व्यक्तित्व में कहाँ से आ जाती है। जो लोग बुरा कार्य करते हैं उनका ऐसा कोई आभा नहीं रहती कि हमारा हृदय बड़ा आकर्षित हो जाए। उसका प्रभाव चेहरे से झलकता रहता है। तो कहा जाता है कि मनुष्य का जो अपना एक चेहरा होता है, मुखमंडल है,
वो बहुत कुछ बता देता है। बड़े लोग पारखी होते हैं, समझ लेते हैं। तो इस आधार पर जब अच्छा आचरण करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तब हमारे व्यक्तित्व के अंदर पारदर्शिता, एक शुभता, लचीलापन, पवित्रता, नम्रता, ये सारी चीज़ें जब समय के साथ डेवलप होंगी और हम उसी के प्रति आकर्षित होकर के कार्य भी कर रहे हैं, तो वो सत्ता तो जान ही रही है, चाहे वो हृदय के अंदर ही क्यों ना हो, हमारी गतिविधियों से वो परिचित है। तो इस आधार पर सारे जो बताए हुए रास्ते वेदांत दर्शन पर, उस पर चलते हुए, अच्छा कर्म करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके रास्ते को अपनाते हुए चलेंगे, तो एक समय आएगा कि उसकी प्राप्ति होगी, और लोगों ने प्राप्त भी किया हुआ है, तभी तो मार्ग लिखा गया है। अन्यथा श्रवण मनन निधिध्यासन ये एक मार्ग ही तो है, इसको लिखने की आवश्यकता क्या थी। तो प्राप्त किया गया है तो वही रास्ता लिख दिया गया है। अब लिख दिया गया है तो उस पर चलने वाले, मानिस बात है, ये कर्म कोई आसान तो होगा नहीं। तो हमें अपने आचरण को अच्छा करना होगा, लोगों के प्रति हमारे अंदर प्रेम हो, दृष्टिकोण हमारा हो कि हम लोगों से वैसा ही प्रेम करें जैसे हम खुद से प्रेम करते हैं। जब ये प्रेम के अंदर हमारे समता आ जाएगी तो हमारा फिर कर्म अच्छा होगा। जब हम दूसरों के प्रेम के वैसे ही धरातल पर उतर जाएंगे जैसे हम अपने व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं अपनी चिंता करते हैं, वैसे ही चिंता जब हम दूसरों की करने लगेंगे उसी रूप में, तो फिर हमारा हर कर्म पर कल्याण के दृष्टिकोण से होने लगेगा। हम सोचेंगे, दूसरों के दुखों को दूर करेंगे, चाहे जैसी अवस्था हमारी होगी। धन होगा तो हम धर्म बिना सोचे हुए खर्च करेंगे लोगों के ऊपर। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को लेते हुए फिर उस सत्ता का साक्षात्कार होगा, उसकी शर्तों पर होगा। स्वामी विवेकानंद भी इस बात को बताते हैं कि वो सत्ता जिसको चाहती है अपना दर्शन कराती है, लेकिन उन्हीं लोगों को वो प्रेम करती है, अपना दर्शन कराती है जो लोग अच्छा कर्म करते हैं। तो इसलिए अद्वैत वेदांत में इस बात का बता दिया जाना कि हमारे हृदय के अंदर वो सत्ता है, तो अब हमें उस तक कैसे पहुंचना है इसका मार्ग भी बता दिया है। हमारे लिए सिर्फ इतना काम है कि हम कर्म करें। अब कर्म करने का रास्ता दो प्रकार का होगा, या तो हम इस संसार के अंदर लोभ को छोड़ें, संसार में प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीज़ें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ऐसी मानसिकता है तो हमारा रास्ता फिर उधर नहीं प्रखर हो पाएगा, प्रशस्त नहीं हो पाएगा। संसार के अंदर लोक कल्याण से कर्म करते हुए भला करने की दृष्टि से हम संचालित हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा उसी के प्रति अगर समर्पित होगा, उस आत्मा को जानने के लिए, और फिर जो रास्ता बता दिया है वेदांत दर्शन पे, उस पर चलते हुए जब उसका अनुगमन करेंगे, तब कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उसकी संभावना बन जाएगी। और अगर संसार के प्रति आकर्षण है, लोभ है, तो हमारा मार्ग बंद हो जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।